सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप, सत चित आनंद। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन सत भी दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो। जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, ये भी सत्य है कि कथा सुन रहे हैं, लेकिन कल सुन पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो ये जो सत्य है इसको कहते हैं परिवर्तनशील सत्य। ये परिवर्तित होता है। लेकिन हमारे परमात्मा का स्वरूप कैसा है? जो अपरिवर्तनशील है, त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसको काल भी परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसे परम सत्य भगवान है। और उस परम सत्य की सत्ता को जो स्वीकार कर ले, उनके चरणों में जो अनुनय विनय करे, जिसका मन भगवत चरणारविंद में लग जाए, वो सत से जुड़ जाता है, फिर उसका किसी कालखंड में नाश नहीं होता। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य। इसीलिए कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते। और दूसरा भगवान का स्वरूप है चित। चित मतलब क्या होता है? ज्ञान, प्रकाश। ये संसार में जो भी ज्ञान दिख रहा है, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान चाह लें तो मूर्ख को भी विद्वान बना दें और विद्वान को भी मूर्ख बना दें। महाकवि कालिदास जी महाराज को क्या आता था? जिस डाल में बैठे थे वही डाल काट रहे थे। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ की रचना करी, रघुवंश महाकाव्यम जैसे ग्रंथ की रचना करी। ये हुआ भगवान का चित स्वरूप। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। इसकी भागवत में बड़ी विचित्र व्याख्या है। आनंद किसे कहते हैं? अच्छा, प्रायः हम लोगों को लगता है, कहीं दूर से आए रहते हैं, भूख लगी है, खा लिया तो पेट पे हाथ रख करके भैया आनंद आ गया। इसको आनंद नहीं कहते, इसको कहते क्षुधा निवृत्ति। भूख लगी थी, पेट भर गया। पर आनंद किसे कहते हैं? आनंद किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक्य सुपासी, करते लोक्य सुपासी। आनंद तो स्वयं भगवान है। भगवान के सिवाय संसार में आनंद नहीं है। और इसलिए जब भगवान महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने कहा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आनंद तो स्वयं भगवान है। इसलिए हम लोग गाते भी हैं, चौथे दिन भगवान का जन्म होता तो गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। आनंद के स्वरूप स्वयं भगवान है। और उस आनंद के सिंधु का बिंदु मात्र भी किसी को प्राप्त हो जाए तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। भगवान राम का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुआ। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण दर्शनार्थ पधारे और जब रघुनाथ का दर्शन किया, निर्निमेष नयनों से निरंतर राघव को निहारते रह गए। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को। एक महीने का दिन हो गया, भगवान सूर्य नारायण अपने निर्निमेष नयनों से राघव को निहारते रह गए। इसको कहते हैं आनंद।
अपनी गति भूल गए। सारे अयोध्यावासी नृत्य कर रहे हैं, किसी को थकान नहीं लग रही, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को प्यास नहीं लग रही, सब अपने शरीर को भूल गए। ये होता है आनंद। ऐसे आनंद स्वरूप हमारे भगवान। तो भगवान का 3 स्वरूप सत चित आनंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।